बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अफशीन और आपको वेलकम करती हूं अपने चैनल हुरम्स क्यूजीन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं मसाला कलेजी की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनकर तैयार होती है। इसमें मैं आपको कलेजी धोने का तरीका भी बताने वाली हूँ कि किस तरह से हम कलेजी को ईज़िली वॉश कर सकते हैं। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलें फिर मज़ेदार सी मसाला कलेजी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 750 ग्राम के बराबर कलेजी ले ली है। सबसे पहले हम कलेजी को वॉश कर लेंगे। तो वॉश करने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक और सफ़ेद सिरका शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर। अब हमने इसमें पानी डालना है, तो जितनी कलेजी है उसके डबल पानी ऐड करेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इससे ये होगा कि जो भी इसकी स्मेल है और ब्लड वगैरह होगा वो निकल जाएगा और कलेजी एकदम वाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, कलेजी को हमने 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था, ये बिल्कुल साफ़ हो गई है और कलेजी भी एकदम सॉफ्ट हो जाएगी अगर आप इस तरह से वॉश करेंगे। तो यहाँ पर आप कलर देख सकते हैं, कलेजी का एकदम साफ़ हो गई है, कोई भी ब्लड वगैरह नहीं है इसमें, बिल्कुल क्लीन हो गई है ये। अब इसका ये सारा पानी हमने फेंक देना है और कलेजी को 3 से 4 पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 बार वॉश कर लिया है कलेजी को। इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और ये बिल्कुल क्लीन है। अब इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ एक वेसल ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे कलेजी को। अब जो ऑथेंटिक तरीका है कलेजी बनाने का वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 1.5 टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। अब कुछ मसाले ऐड करेंगे। पिसी लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ मैं। धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून शामिल करेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये 3 दरमियाने साइज़ की प्याज हैं, इसे मैंने रफली चॉप कर लिया है, ये शामिल कर देंगे। ऑयल मैं 1 कप डाल रही हूँ, आप ऑयल 3/4 कप भी डाल सकते हैं। अब 2 ग्लास पानी शामिल कर देंगे इसमें। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्लेम को हाई पे कर देंगे और एक उबाल आने देंगे। उसके बाद फ्लेम को मीडियम टू लो पे कर देंगे और इसे कुक करेंगे 25 मिनट के लिए। ये पकाते वक्त बिल्कुल भी नहीं टूटेगी, एकदम बिल्कुल परफेक्ट कलेजी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर देखिए, कलेजी को पकते हुए 25 मिनट हो गए हैं। अब इस टाइम पर इतनी ग्रेवी रह जाए तो इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डालने से बहुत अच्छी ग्रेवी बनेगी इसमें। इसी स्टेज पे हम नमक शामिल करेंगे 2 टीस्पून के बराबर। आप नमक अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। नमक कलेजी के गल जाने के बाद ही ऐड करेंगे। अगर पहले ऐड कर देंगे तो कलेजी हार्ड हो जाएगी, तो इसलिए हमने इसमें बाद में ही नमक ऐड करना है। 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें दही भी शामिल करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक होने देंगे, ताकि टमाटर डिज़ोल्व हो जाए और पानी भी ड्राई हो जाए। तो 10 मिनट हो गए हैं कलेजी को पकते हुए। अब हम इसे कवर आउट करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पानी ड्राई हो गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है और बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार हो गई है। अब लास्ट में इसमें बेहतरीन से फ्लेवर के लिए 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके शामिल कर देंगे। 4 से 5 हरी मिर्ची भी काट के डालेंगे और लास्ट में हरा धनिया शामिल कर देंगे। इसे मिक्स करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा भून लेंगे। जितना भूनेंगे कलेजी की उतनी ही मज़ेदार बनेगी। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं, कलेजी अच्छे से भून ली है मैंने। मसालेदार कलेजी बिल्कुल तैयार है हमारी। फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही डिलीशियस और झटपट से बनने वाली रेसिपी है ये। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी। बहुत मसालेदार और सॉफ्ट कलेजी बनी है, क्योंकि हमने इसे सिरके और नमक के पानी में डिप करके रखा था, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। रोटी, बॉइल्ड राइस और लेमन के साथ इसे सर्व करें। आई होप कि ये सिंपल सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अफशीन को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।